हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं और कैसे बोलें। तो देखिए, ये एक माहौल का खेल है। जैसा माहौल हम बच्चे को देंगे वैसा ही बच्चा बोलेगा। जैसे सपोज़ एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक गाय है और हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि ये क्या है। अगर वो बच्चा गाँव का हुआ तो सीधा सा बोलेगा ये गैया है, ठीक है। अगर वो शहर का टच हुआ, थोड़ा सा हिंदी का कल्चर है उसके यहाँ, ठीक है, कस्बे का है, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, ये गाय है। और अगर यहीं बच्चे के घर में थोड़ा सा इंग्लिश का कल्चर है तो क्या बोलेगा, इट्स अ काऊ। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे का एक्सप्रेशन, मीनिंग तीनों का एक था कि ये गाय है। तीनों यही समझाना चाह रहे थे, लेकिन तीनों ने अलग अलग भाषा में समझाई, ठीक है। तो होता क्या है कि अब जिसने बोला कि ये गैया है, तो उसके घर में उसने शुरू से सुना कि गैया वर्ड उसने सुना, तो उसने बता दिया कि ये गैया है, ठीक है। उसने यही चीज़ सुना तो उसने इस चीज़ को रिप्लाई किया। जिसने बोला गाय है, उसके घर में गाय बोली जाती थी, उसने उसको गाय बोला। जिसके घर में इंग्लिश का कल्चर था, उसने शुरू से सुना काऊ, तो उसने उसको काऊ बोला। कहने का सीधा सा सिंपल मतलब ये है कि जब लैंग्वेज को आप बोलना शुरू करेंगे तो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। तो बच्चों से अगर हमें इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश बोलना शुरू करें। अब बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हमको नहीं बोलना है, शुरुआती तौर पे छोटे छोटे सेंटेंस बोलने हैं। जैसे बच्चा को भेजना है तो हम बोलेंगे गो देयर, बुलाना है तो हम बोलेंगे कम कम कम। हम बोलते हैं ना हिंदी में अक्सर आपने सुना होगा, बच्चे को बुलाते हैं कम, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कम कम कम, कम टू मी, लिसन टू मी, टेक इट, गो देयर। अब बच्चा नहीं समझ रहा है तो हम उसे एक्सप्रेशन के साथ समझाएं, कम, टेक इट, ईट फूड, डोंट टच। तो बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों को कनेक्ट करने लगेगा और आपकी बात को समझने लगेगा। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं बच्चे को कैसे सिखाऊं। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास मोबाइल तो है ही, हाँ होगा, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, होगा ही होगा। आप प्ले स्टोर पे बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप बच्चे का ईयर डालेंगे, इंग्लिश कैसे सिखाएं, कुछ भी डालेंगे, आ जाएगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल पे ही जाके देख सकते हैं कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। छोटे छोटे सेंटेंस से, जो हम डेली एक्टिविटीज़ सुबह से शाम तक बच्चों से बातें करते हैं, उससे हम बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं। तो वो सेंटेंस का हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो सीधा सा फंडा ये है कि आप जब बोलना शुरू करेंगे तो बच्चा ज़रूर सीख जाएगा। और कितनी अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती तो आप भी सीखेंगे और बच्चा भी सीखेगा, ये तो डबल फ़ायदा हो गया। और एक चीज़, जब आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं ना, तो जब बच्चा छोटा है तो धीरे धीरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं उसे इंग्लिश में बताना शुरू करिए। इवन बताने से अच्छा है कि आप उसको यूज़ करना शुरू करिए। जैसे कोई भी चीज़ घर में रखिए, जैसे जूते रखें, शूज़, सॉक्स, लाइट, फ़ैन और कुछ भी, उसको आप इंग्लिश में, बेड हो गया, पिलो हो गया, बेडशीट हो गई, इस टाइप से जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे तो बच्चे को हर एक चीज़ की इंग्लिश में बोलना पता होगा, उसकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। तो जब आप बोलेंगे डोंट टच पिलो, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा कि वो पिलो टच करने जा रहा था, आपने बोला डोंट टच पिलो, तो वो टच का भी मीनिंग समझेगा। डोंट मना किया हाथ से, तो वो ये भी समझेगा। पिलो वो देख रहा है, आपने हमेशा उसको पिलो बताया, तो वो भी समझेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप हिंदी बच्चों को ना समझाएं, हिंदी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश की, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है। हिंदी तो आना ही चाहिए और जनरली आती भी है, इसलिए हमें इंग्लिश में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि हम इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी बच्चा सीख ही जाता है। लेकिन बच्चे को दोनों चीज़ बताइए आप कि ये एप्पल है, इसको सेव भी बोलते हैं, इस टाइप से दोनों चीज़ें कनेक्ट कर, ताकि बच्चा कभी भी कन्फ्यूज़न उसे ना हो। कई बार बच्चे इंग्लिश सिखाने के चक्कर में हम इतनी ज़्यादा उन्हें इंग्लिश में हर चीज़ बता देते हैं, जब हम हिंदी बोलते हैं तो बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है कि वो उसको हिंदी में है कि इंग्लिश में है, या फिर शब्द को लेकर कन्फ्यूज़न बना रहता है। अब जब बच्चे को हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आप ये कभी मत सोचिए कि बच्चा बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश बोलने लगेगा। वो उसकी टंग धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी, तो वो जैसा भी बोल रहा है उसे बस बोलने दीजिए, उसकी हिजिटेशन को दूर होने दीजिए। अभी धीरे धीरे वो ग्रामेटिकल जो भी एरर होगी वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, उसकी इतनी टेंशन नहीं। बस उसके साथ आप इंग्लिश बोलिए, उसे भी बुलवाइए, तो धीरे धीरे वो इंग्लिश सीखने लगेगा। अब दूसरी बात है, कई लोग बच्चे ने बोला और कई बार गलत सीधा बोला और हंस देते हैं लोग, तो इन चीज़ों को बिल्कुल मत करिए। इससे क्या होता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस टूट जाता है। फिर एक बार बोला, किसी ने हंस दिया, और दूसरी बार बोलता नहीं है। तो आप बच्चों जैसा भी बोल रहे हैं, कोई भी हंस रहा है, आप उसे मना करिए, बच्चे को समझाइए कि बेटा उससे कुछ नहीं होता किसी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप सीख रहे हो ना, धीरे धीरे और अच्छा बोलोगे।
अब करते हैं एज की बात। तो कई लोगों को लगता है बच्चे को हम इंग्लिश कब से सिखाएं। तो देखिए, बच्चा छोटा है, जैसे हम हिंदी के लिए टाइम नहीं देखते ना कि हमें कब से सिखाना है, हम हिंदी बचपन से ही उसके साथ बोलते आ रहे हैं और वो सीख लेता है। ऐसे ही जब बच्चा छोटा है, रिस्पॉन्स करना सीखता है, तब से ही आप उसके साथ इंग्लिश में बातें करना शुरू कीजिए। जो भी आप बात करते हैं, जो भी आपको आता है, थोड़ी थोड़ी उससे इंग्लिश में बातें करना शुरू कीजिए। 1-1.5 साल का वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसके साथ स्टार्ट कीजिए। जैसे आप हिंदी में बात करते हैं ना, आप उसी तरह इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी उससे बातें स्टार्ट करिए करना, वो डेफिनेटली बच्चा सीख जाएगा। तो इसकी कोई उम्र नहीं है, बच्चा जब रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे तब से आप उसके इंग्लिश में एक्सप्रेशन देना, शब्दों को बोलना, उसके साथ अपनी बातों को कनेक्ट करिए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। तो देखिए कितना आसान है बच्चे को इंग्लिश सिखाना। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा एफर्ट्स की ज़रूरत है और आप देखेंगे कुछ ही दिन में बच्चा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझने लगा है और सीखने लगा है। तो वीडियो अगर आपके लिए रही होगी यूज़फुल तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। इंग्लिश सिखाने के लिए जो वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आई बटन पे भी जाके आप उसे चेक कर सकते हैं, ऊपर दिख रही होगी आपको आई बटन। तो इससे आप बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।